हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का ये लेक्चर डीएमएलटी फर्स्ट ईयर 2020 बैच के लिए है। जो टॉपिक हम लोगों का आज है स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिकल लेबोरेटरी सेटअप। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई सेटअप को इस्टेब्लिश करती है तो उसका एक मानक होता है, एक पैरामीटर्स होता है। उस पैरामीटर्स को कंप्लीट करते हुए हम उस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी पैथोलॉजी लेबोरेटरीज के लिए भी ये पैरामीटर्स की फैक्टर्स हैं, ये इम्प्लीमेंट होती हैं। यहाँ पर भी हम एक स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरी को सेटअप करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स फैक्टर्स होते हैं। उस स्टैंडर्ड फैक्टर्स को हम लोग फॉलो करते हैं ताकि जहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं, जो लेबोरेटरी पर विशेष है, वहाँ पर एक बहुत ही कंफर्टेबल वर्क हो सके विदाउट एनी hesitation, without any obstruction, without any confusion। हम जो भी वहां पर वर्किंग करने जा रहे हैं उस सारे के सारे वर्क को प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी फॉल्स या एरर के हम उसको कंप्लीट कर सकें। तो आज का हम लोगों का जो ये टॉपिक है स्टैंडर्डाइज्ड क्लिनिकल लेबोरेटरी सेटअप, ये हम लोग आज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें जो लेबोरेटरी सेटअप में जो परमिशंस होते हैं, हीट है, वेंटिलेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर्स है, कि किस तरीके का वो होना चाहिए, आज हम लोग उस पर वहां पर बात करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। टू स्टार्ट विद इट इज नेसेसरी टू हैव अ स्टैंडर्ड लेबोरेटरी सेटअप। एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी सेटअप को स्टार्ट करने के लिए कुछ उसके इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, हमको वो अत्यंत आवश्यक होता है उस एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रॉपर तरीके से वहां पर सेटअप करना। कुछ स्टैंडर्ड फैक्टर्स होते हैं, हम लोग अब उसी फैक्टर्स पर बात करेंगे, जैसे कि लेबोरेटरी परमिशंस। Laboratory permissions use of educate working space is necessary। Permission should be clean, uncluttered and free from obstruction। Provision of uniform, and slip resistance floor and stair। Good condition of benches, good condition of benches, furnitures,
and its fitting. Walls, ceiling and floor should be clean, smooth, easily cleanable, impermeable to liquid, and resistance to chemical and disinfectants, used normally used in laboratory. लेबोरेटरी परमिशंस का मतलब होता है बेटा, यहाँ पर लेबोरेटरीज में यूज होने वाले जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो लेबोरेटरी सेटअप का जो प्रॉपर्टीज है, चाहे उसमें फ्लोर की बात करें, चाहे वॉल की बात करें, चाहे बेंचेस की बात करें, चाहे फर्नीचर्स की बात करें, एवरीथिंग, वहाँ पर जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं वो सब की सब लेबोरेटरी परमिशंस कहलाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले है यूज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग स्पेस इज नेसेसरी, यानी कि हम जब वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो एरिया बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, यानी कि एरिया वो आपका बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। पता ये चला कि कंजेस्टेड लेबोरेटरी सेटअप है और 4 एम्प्लॉई आपके काम कर रहे हैं, तो उन चारों का आपस में मूव करना भी डिफिकल्ट हो रहा है। मूवमेंट कम होने की वजह से या मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं, सैंपलिंग गिर सकती है, रिएजेंट्स केमिकल गिर सकते हैं, यानी कि लैब एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए जो भी काम वहाँ पर हम करने जा रहे हैं वहाँ पर जो स्पेस है ये पर्याप्त मात्रा में सफिशिएंट होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, जो भी परमिशंस हैं, यानी कि वहाँ पर जो भी टेबल है, इक्विपमेंट्स हैं, रिएजेंट्स हैं, बेंचेस हैं, एवरीथिंग वो बहुत ही क्लीन और अनक्लटर्ड, यानी कि आपस में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं रहना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर जाने पर, एक स्पेस से दूसरे स्पेस जाने के लिए हमें बीच में किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा नहीं रहनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म एंड स्लिप रेजिस्टेंट फ्लोर एंड स्टेयर, जिस स्पेस पे हम अब काम करने जा रहे हैं वहाँ पर जो जमीन है, जो फ्लोर है, वो आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक बराबर होनी चाहिए। पता ये चले कि वो अनफेयर ना रहे कि ऊपर नीचे रहे। जो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं वो भी बहुत ही प्रॉपर वे में रहनी चाहिए ताकि लैब एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहे। जो भी वहाँ पर बेंचेस हैं, जो भी फर्नीचर्स हैं, वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहनी चाहिए। उनकी फिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बेंचेस ऐसे होते हैं कि उस पर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा जाएगा, जब इंस्ट्रूमेंट ऑन होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो बेंचेस भी एटलीस्ट वाइब्रेट होने की डर रहती है, तो ऐसे में वो फर्नीचर्स की वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट को भी खतरा होता है। तो वो अच्छी कंडीशंस भी होनी चाहिए, उनके फर्नीचर्स हैं, जो फिटिंग्स हैं, वो भी बहुत ही मेंटेन तरीके से रहने चाहिए। जो वहाँ की वॉल है, लेबोरेटरी में जो वॉल है, फ्लोर है, सीलिंग है, ये सब के सब स्मूथ और क्लीन होना चाहिए और केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए। जो भी हम वहाँ पर लेबोरेटरी में केमिकल्स या डिसइंफेक्टेंट रिएजेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं उससे ये रेजिस्टेंस रहनी चाहिए।
ये बात थी हमारी लेबोरेटरी परमिशंस की। नेक्स्ट है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कंफर्ट होना चाहिए। आपका जो पैथोलॉजी का जो सेटअप है वहां पे आप डायग्नोसिस का काम कर रहे हैं, अगर वहां पे टेम्परेचर की वजह से आप अपने आप को अनइजीनेस फील करेंगे, इरिटेशन फील करेंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप ऐसे टेम्परेचर से बाहर निकल के रिलैक्सेबल टेम्परेचर में आप पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप जो डायग्नोसिस कर रहे हैं, जो टेस्ट लगा रहे हैं, उस टेस्ट आपको टेस्ट की आपकी वजह से उस टेस्ट में एरर के चांसेस आ सकते हैं और वो रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। इसलिए जो भी वहाँ पे टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कंफर्ट रहना चाहिए। एटलीस्ट जो भी टेम्परेचर में हमें वहाँ पे सूट करे उस टेम्परेचर को वहाँ पे मेंटेन रहना चाहिए। विंडोज वगैरह जो है वो इस तरीके से रहनी चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पर ना आने पाए, वो विंडो डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज करे, वो वहीं तक उसको सीमित करे। लेबोरेटरी के अंदर डायरेक्ट सनलाइट न आने पाए जिससे कि टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। एडुकेट जनरल इल्यूमिनेशन होना चाहिए। लोकल लाइटिंग प्रोवाइडेड, वर्क जो हम काम कर रहे हैं वहाँ पर लोकल लाइट का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। दीज आर अबाउट द हीटिंग, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग। फायर प्रिवेंशन फैसिलिटीज।
प्रिवेंशन फैसिलिटीज, अगर वहां पर किसी वजह से, किसी घटना की वजह से आग लग जाती है तो वहां पे हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए कि हम उस आग को कंट्रोल कर सके। सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ फायर अलार्म सिस्टम, वहां पर अलार्म सिस्टम रहना चाहिए हमारे उस पूरे प्रीमिसेस में, पूरे उस सेटअप में। कहीं पर भी उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आग लगती है तो इस आग लगने की वजह से हमारा ये अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाना चाहिए और तुरंत वहां पर सायरन की आवाज आने लगे, जिससे ये इंडिकेट हो जाए कि यहाँ कहीं पर सेटअप में कहीं पर आग लगी हुई है। फायर डिटेक्शन सिस्टम, ये जो फायर डिटेक्शन सिस्टम होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहीं पर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है वो आदमी एक बार उसको अरेंज करके लगा लेता है, अब आग वगैरह तो बहुत जल्दी लगती नहीं है, इसलिए आदमी उसको रख के थोड़े से दिनों में, कुछ दिनों में भूल जाता है। इसको प्रॉपर तरीके से हमेशा इसको टेस्ट करते रहना चाहिए, रेगुलर टेस्ट होना चाहिए और इसको हमेशा एक गुड वर्किंग कंडीशन में रखनी चाहिए। जो हमारे अगर आग कंट्रोल नहीं हो पाती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने के लिए जगह जगह पे मार्किंग रहनी चाहिए एग्जिस्ट का, कि यहाँ से हमको इमरजेंसी में यहाँ से बाहर निकलना है। इस तरीके की मार्किंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो स्मोकिंग साइन, जहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, जिस जगह पे वहाँ पे वेटिंग एरिया है, इस सब जगह पे हमें प्रोहिबिटेड करना है कि यहाँ पर स्मोकिंग अलाउ नहीं है। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है फायर के लिए, आग लगने के लिए। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, जब भी वो पुराने होने लगे तो उसका रिप्लेसमेंट अत्यंत ही आवश्यकता है। पुराने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से भी आग होने, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी आग होने के चांसेस ज्यादा होता है, या हमको उसको रिप्लेस कर देना होता है, या उसको मॉडिफिकेशन कर दे, या उसको हम रिपेयर कर दे, यानी कि उसको हमेशा गुड कंडीशन में हमको उसको रखना है। द वायरिंग शुड हैव ग्राउंडेड, यानी यहाँ पर जो वायरिंग होनी है लेबोरेटरी सेटअप के अंदर, जो वायरिंग होनी है वो भी क्या है, हमेशा अंडरग्राउंड होना चाहिए, ओपन वायरिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल शॉक आउटलेट शुड बी यूज्ड फॉर ओनली वन, जो सॉकेट होते हैं, जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, स्विच बोर्ड्स में जो सॉकेट होते हैं, उसमें प्रयास ये करना चाहिए कि एक सॉकेट का यूज सिर्फ एक प्लग के लिए, यानी एक इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करना चाहिए। मोस्टली क्या होता है कि एक ही जगह पे कई सॉकेट लग जाते हैं, उसके बाद हम मल्टी कंडक्टर वहां लगा के एक ही सॉकेट में कई ढेर सारे प्लग लगा देते हैं। ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट भी डैमेज हो सकते हैं, प्लस वहां पर आग भी लग सकती है। जो भी वहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह जो हम यूज करने जा रहे हैं, वो भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उनका एक कुछ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये आपके कुछ स्टैंडर्ड क्लिनिकल लेबोरेटरी सेटअप के बारे में बात करें। आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, इसके आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।